अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बायोलॉजी क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। इसको शुरू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जिससे कोई भी जो प्लांट है वो अपने लिए फूड बनाता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ट्रांसपायरेशन और गैसियस एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम करना और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, ये भी लीव्स के थ्रू होता है। तो इस तरह से लीफ को इंटरनली डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि वो ये तीनों प्रोसेसेस कर सके। एक जो लीफ है उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं जो कि इस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और हर एक लेयर का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मस। The epidermis is the outermost layer of the leaf, present on both the upper and the lower surfaces. It is usually made up of a single layer of cells. अगर आपके पास कोई भी लीफ है, उसकी अपर सरफेस और उसकी लोअर सरफेस दोनों तरफ से आपको एक लेयर नज़र आएगी, एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो सिंगल सेल्स का होता है। सिंगल लेयर होती है सेल्स की, एक तय होती है, उसको हम लोग एपिडर्मस कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल दैट रिड्यूसेस वाटर लॉस। अब देखें, प्लांट्स ने पानी कंज्यूम करना होता है और उसको कन्वर्ट करना होता है आगे। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें पानी एक मेजर कंपोनेंट होता है, जिससे आगे फिर ग्लूकोज बनता है और हमारे लिए ऑक्सीजन क्रिएट होती है। तो अगर प्लांट का जो पानी है, अब देखिए इसको पूरा दिन धूप में हम लगती रहती है फ्लावर्स को या प्लांट्स को, लेकिन वो जो पानी है वो एवापोरेट नहीं होता। वो अगर एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जो वाटर है, जो पानी है, वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वेस्टेज को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए जो कवरिंग है वो आपको एपिडर्मस प्रोवाइड करती है। द लोअर एपिडर्मस कंसिस्ट्स ऑफ स्टोमेटा, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं जो कि पानी के जो फ्लो है, आउट गोइंग और इन गोइंग, उन दोनों को कंट्रोल करते हैं। फंक्शन क्या है? ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फंक्शन प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसेस ने यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करना, उसको अंदर खींचना, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना। ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ये स्टोमेटा परफॉर्म करता है। अब अगर आप स्टोमेटा को देखें तो ये एक तरह का गेट होता है, एक तरह का डोर होता है जो क्लोज होता है और ओपन होता है। जब ये कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? स्टोमेटा परफॉर्म करता है। दूसरा है मेसोफिल टिश्यूज। द मेसोफिल इज द मिडल लेयर ऑफ द लीफ एंड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होती है पैलिसेड मेसोफिल, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉलम शेप्ड सेल्स। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब दो तरह के होते हैं। एक लॉन्ग सेल्स होते हैं कॉलम्स की फॉर्म में, यानी टॉप टू बॉटम। ये अरेंज होते हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम और लॉन्ग होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है कि ये मेन साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो यहीं पर मेसोफिल्स में होता है। दूसरे होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ इर्रेगुलर लूजली पैक्ड सेल्स, कंटेन्स लार्ज एयर स्पेसेस। आपने ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि जो पहले साइड होते हैं उनमें कभी भी स्पेस नहीं होती, वो पैक्ड होते हैं। जिस तरह सॉलिड्स होते हैं उनके अरेंजमेंट पैक्ड होती है, लेकिन जो स्पॉन्जी होते हैं वो इरेगुलर शेप में भी होते हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी इरेगुलर होती है, विच मीन्स कि दे डू नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू देम। किसी भी चीज़ को, चाहे वो पानी है चाहे वो गैसेज हैं, उनको पास थ्रू होने नहीं देते। अच्छा, दे कंटेन लार्ज एयर स्पेसिस। ठीक है, इनमें स्पेसिस ज़्यादा होती है और ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। जो स्पॉन्जी मेसोफिल्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं किस चीज़ के? पहले साइड के, और ये एयर स्पेसिस से गैसियस एक्सचेंज अलाउ करते हैं, यानी जो हमारे गैसेज है वो इनमें से पास थ्रू हो सकते हैं। फिर है वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी वेन्स। वेन्स जो हमारी बॉडी में भी होती हैं, ये डिफरेंट हैं, और प्लांट्स की जो वेन्स है वो डिफरेंट है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। दो तरह के आपके पास होते हैं, एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। रूट्स, जड़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जो पार्ट ऑफ द प्लांट अर्थ के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, वहाँ से पानी को और मिनरल्स को, दोनों को लीव्स तक ट्रांसफ़र करना थ्रू द स्टेम, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, बिल्कुल आखिरी लीफ तक
जो सेल्स इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सॉरी जो टिश्यूज़ इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखें लीव्स में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? फूड बन रहा है। अब वो जो फूड प्रिपेयर हो गया है, बन गया है, तैयार हो गया, उसको ट्रांसफ़र भी करना है बाकी सारे सेल्स तक, बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। उन पार्ट्स तक जो टिश्यूज़ लेकर जाते हैं उन टिश्यूज़ को हम लोग कहते हैं फ्लोएम टिश्यूज़, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, और इन दोनों का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। दोबारा देख लें, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, और फ्लोएम क्या करता है? वो प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट करता है फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। फोर्थ पे है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मस सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, अलाउ ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ऊपर हमने इसको एक्सप्लेन किया कि जो आपके पास स्टोमेटा है ये क्या करता है? ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके गार्ड सेल्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो जो कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है उसको स्टोमेटा कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? उसको अट्रैक्ट करना, उसको अंदर की तरफ खींचना, उसको एब्जॉर्ब करना साइंटिफिकली, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का? ये स्टोमेटा का होता है। अब ये आपका पूरा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज, सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का। और इसमें अगेन देख लें 4 डिफरेंट लेयर्स हैं। पहली लेयर कौन सी है? आपके पास एपिडर्मस है, दूसरी मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, तीसरे आपके पास हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, और फोर्थ नंबर पे आता है स्टोमेटा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपके पास आता है, आपने आंसर के तौर पर यूज़ करना है, तो ये मैंने लिखा हो, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ स्पेशली adopted to perform important functions such as photosynthesis, gaseous exchange, and transpiration. A typical leaf consists of different layers of cells organized in such a way that it can efficiently capture sunlight and exchange gases. इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है? कि ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, जिनमें फोटोसिंथेसिस है, गैशियस एक्सचेंज है, और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मस विच इज प्रेजेंट ऑन द बोथ upper and lower epidermis. It is usually made up of single layer of cells and is covered by a thin waxy layer called cuticle. Cuticle को आप दोबारा समझ लें, वो लेयर, वो वैक्सी लेयर या वो वैक्स जो क्या करता है? आउटर मोस्ट लेयर यानी एपिडर्मस की लोअर साइड पे एग्जिस्ट करता है, लोअर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, और ये हेल्प करता है किस चीज़ को? वाटर लॉस को रोकने में। उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। The cuticle helps to reduce water loss from the leaf. The lower epidermis contains small pores called stomata which are responsible for gaseous exchange. Stomata होते हैं lower epidermis में, small छोटे छोटे pores होते हैं जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? gaseous exchange के लिए। Beneath the upper epidermis lies the mesophyll tissues which is divided into 2 types. कौन कौन सी होती हैं? palisade mesophils और spongy mesophils. The palisade mesophyll consists of long column shaped cells. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? लॉन्ग कॉलम शेप्ड में होते हैं, कॉलम यानी टॉप टू बॉटम, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होती, इनमें कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और जो लोअर इसकी जो लेयर है इसके नीचे वो होती है स्पॉन्जी मेसोफिल्स। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? कि वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनमें एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज या जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होती है, डिफ्यूजन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसनट्रेशन, वो कहाँ पर होती है? इन्हीं के थ्रू होती है। फिर आपके पास आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। दीज वेन्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है? कि दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ, और जो फ्लोएम है दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स से लीव्स तक जो पानी पहुँचाना है, जो फूड पहुँचाना है, मिनरल्स पहुँचाना है, वो कौन करता है? वो करते हैं जाइलम। और वही पानी, वही मिनरल्स जब फूड बन जाता है तो उस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? फ्लोएम, लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। सो दिस इज़ आवर टॉपिक। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।